हेलो दोस्तों, PhD साइकोलॉजी हेल्प्स डेली बाय पवन गुगरे में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में, यानी मानसिक स्वास्थ्य दिन के बारे में। दोस्तों, आज जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिन है, जिसे हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी कहते हैं। दोस्तों, हर साल 10 अक्टूबर यानी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है और इसी दिन मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस किया जाता है। दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ क्या है, इसके बारे में हर किसी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, हम तो जानते हैं कि हेल्थ के बारे में हमें ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, हेल्थ को केयर रखना कितना ज़रूरी है। दोस्तों, हेल्थ को हम अच्छा रखेंगे तो हम अच्छे से समृद्ध जीवन जी सकेंगे। अगर हमारा हेल्थ अच्छा है तो हम जीवन का आनंद अच्छे से ले सकेंगे और जीवन को एक खुशहाल तरीके से जी सकेंगे। दोस्तों, बेसिकली हेल्थ जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ हेल्थ हम इसे कह सकते हैं, जो कि पहला होता है फिजिकल हेल्थ, जिसे हम शारीरिक स्वास्थ्य भी कहते हैं, और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ, जिसे हम हिंदी में मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंटल हेल्थ डे के बारे में। दोस्तों, जितना हम शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में यानी फिजिकल हेल्थ के बारे में हम अवेयर होते हैं और उसके बारे में हम अवेयर होके उसका हम ख्याल रखते हैं, उसका केयर करते हैं, ठीक उसी तरह दोस्तों हमें मेंटल हेल्थ के बारे में भी जानना और उसका भी केयर करना उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये मेंटल हेल्थ क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं और साथ ही साथ ये मेंटल हेल्थ कैसे काम करता है और इसका कैसे केयर किया जाए, इसको हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, बस आपको इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, आप बीच में से इस वीडियो को स्क्रॉल करके देखोगे या इस वीडियो को बीच में ही छोड़ोगे तो आपको इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे या आपको समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छे से सही से नॉलेज पहुंचा सकूं। दोस्तों, मेरे स्टडी के अनुसार मैंने जो भी पढ़ाई किया है उसके अनुसार मेंटल हेल्थ क्या है इसके बारे में मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, जब हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग समझते हैं कि फिजिकल फिटनेस ही सब कुछ है, यानी फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ है, यानी शरीर से तंदुरुस्त बनना, शरीर से व्यायाम करना, इसी को वो पूरा हेल्थ समझ कर बैठते हैं। तो दोस्तों, फिजिकल हेल्थ इसको अच्छा रखना और इसका मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये अच्छी बात है। अगर आप फिजिकल हेल्थ के बारे में अवेयर होते हो तो ये अच्छी बात है और आप मेंटेन भी करते हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, तो वो है मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है या उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना। तो दोस्तों, हम फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं और उसकी मरम्मत करते हैं, कसरत करते हैं। ठीक उसी तरह मेंटल हेल्थ के बारे में भी अवेयर होना, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है, उसका केयर रखना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों। और आपको मेंटली स्ट्रांग होना और मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बोला जाता है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख जेब में माया। तो दोस्तों, पहला सुख वही है जो निरोगी काया होता है, यानी शरीर से भी आप निरोगी होना चाहिए और मानसिक रूप से भी आप निरोगी होना चाहिए। तभी जाके आपके पास जो भी पैसा होता है, जो भी संपत्ति होता है, उसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकोगे और उसका आप आनंद ले सकोगे। दोस्तों, आज भी बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जानते नहीं है और जो लोग जानते भी हैं उनमें से बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ के बारे में जानना और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होना हर किसी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि बस उनका फिजिकल हेल्थ ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ को ऐसे निगलेक्ट कर देते हैं जैसे कि वो उनके शरीर का हिस्सा ही नहीं है। तो दोस्तों, उनके जीवन का हिस्सा ही नहीं है, ऐसा समझ के वो लोग मेंटल हेल्थ के प्रति निगलेक्ट करते हैं,
उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, जो लोग मेंटल हेल्थ के बारे में समय पर अवेयर नहीं होते हैं या जो लोग मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं, वही लोग आगे जाकर मानसिक बीमारी के यानी मेंटल इलनेस के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोगों के केसेस हमें देखने को मिलते हैं जो कि जिन्होंने मेंटल हेल्थ का समय पर केयर नहीं किया और आगे जाकर उन्होंने मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करने की वजह से वो लोग मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। और आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ऐसे भयंकर मानसिक बीमारी हो चुके हैं जिनको उसमें से निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो दोस्तों, इसीलिए आपके पास अभी भी समय है, तो अभी भी आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर रहिए, अपने मेंटल हेल्थ को जानिए, तो ही आप ज़िंदगी में ऐसे मानसिक बीमारी से बच सकते हो और अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख के जीवन को बहुत अच्छे समृद्ध बना सकते हो। तो इसीलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सारे दुखों का कारण अज्ञानता है, यानी अज्ञानता ही सारे दुखों का कारण है। तो दोस्तों, कोई भी दुख हमारे जीवन में आते हैं, वो शारीरिक स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर हो, यानी फिजिकल इलनेस हो या मेंटल इलनेस हो, उसका अज्ञानता ही कारण होता है। तो दोस्तों, हमें अगर सही ज्ञान होता है, उसके बारे में सही नॉलेज होता है, तो हम उन दुखों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, आगे जाके हमें तथागत गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि मनुष्य दुखी है तो दुख का कारण भी है। तो दोस्तों, हमारे ज़िंदगी में दुख आता है तो उसका कारण भी होता है, तो इसीलिए उसको पहचानना जरूरी होता है। दोस्तों, अब हम विस्तार से बात करेंगे कि ये मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है। व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। दोस्तों, इसका मैंने डेफिनेशन निकाला है जो कि इंग्लिश में है। मैं आपको इसको दोहरा के बताना चाहूँगा, जो कि इस तरीके से है। मेंटल हेल्थ इंक्लूड्स अवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट अफेक्ट्स हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य यानी हमारे सोचने, हमारे समझने और हमारे कार्य करने का जो असर पड़ता है, वो सामाजिक स्तर पर हो, वो मनोवैज्ञानिक स्तर पर हो या भावनात्मक स्तर पर हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कॉमन डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ, जो कि इस तरीके से है। मेंटल हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग दैट enables people to cope with the stresses of life, realize their abilities, learn well and work well, and contribute to their community and society. It is an integral component of health and well-being that underpins our individual and collective abilities like decisions, relationships, and shape the world we live in. Mental health is also a basic human right. It is crucial to personal, community, socio-economic development. यानी इसका हिंदी में अगर अर्थ बताए तो इस तरीके से होता है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जो कि हमें जीवन के तनाव से निपटने, अपने क्षमताओं का एहसास दिलाने, अच्छी तरीके से सीखने और अच्छी तरीके से काम करने और इसका हमारे समुदाय में या हमारे समाज में उपयोगी ऐसा काम करके दिखाने में बहुत ही मदद हो सकती है। दोस्तों, ये स्वास्थ्य और कल्याण का एक अभिन्न अंग है जो कि निर्णय लेने, रिश्ते बनाने और हम जिस दुनिया में रहते हैं, हमारे आसपास जो माहौल होता है, उसके साथ तालमेल बिठाने में हमें ये मानसिक स्वास्थ्य मदद करती है। दोस्तों, इसके लिए हमारे सामाजिक क्षमताओं यानी सोशल एबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ता है, इसको बेहतर बनाना पड़ता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और भी कुछ बात करें तो ये व्यक्तिगत, सामुदायिक और हमारे सामाजिक आर्थिक विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अभी आप जान ही गए होंगे कि मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य क्या है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, इसके बीच क्या संबंध है। व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य का यानी मेंटल हेल्थ का असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर यानी फिजिकल हेल्थ पर पड़ता है और फिजिकल हेल्थ का यानी शारीरिक स्वास्थ्य का असर हमारे मेंटल हेल्थ पे यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परिभाषित करता है कि हमारा शरीर और मन यानी शारीरिक और मानसिक
स्तर पर हम अच्छे से डेवलप करते हैं तो ये सामाजिक कल्याण की स्थिति को दर्शाता है। और WHO ये भी कहता है कि हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को यानी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखे बिना हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को यानी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रख पाना असंभव है और अच्छा नहीं रख पाते हैं। यानी ओवरऑल हमारे हेल्थ में मानसिक यानी मानसिक स्वास्थ्य, हमारा जो मेंटल हेल्थ है, ये बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। दोस्तों, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच, इन दोनों के बीच जो संबंध है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से तो हम हर चीज़ को देख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि मैं शरीर से फिट हूँ, मेरे डोले शोले एकदम फिट है और मैं पूरे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त हूँ, ये हम दिखा सकते हैं। और हम मानसिक रूप से ये चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। हम नहीं बोल सकते हैं कि हमारा मानसिक असर शरीर पे कैसे पड़ता है, हम ये स्पष्ट रूप से बता नहीं सकते। लेकिन मेंटल हेल्थ का कंडीशन ठीक है या नहीं, ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल ही होता है। लेकिन मनोविज्ञान में यानी साइकोलॉजी में इसका पढ़ाई करके इसके बारे में पता लगाने का बहुत सारे रिसर्चर्स ने, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके बारे में कोशिश करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो कि हम अपने मेंटल हेल्थ के कंडीशन को जान सकते हैं और समझ सकते हैं। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, इसका एक दूसरे के ऊपर कैसे असर पड़ता है, इसको जानने के लिए कुछ पैरामीटर्स है जो कि इस तरीके से है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। एक एक करके मैं आपको एक क्लियर करते जाऊँगा। पहला, खराब मानसिक स्थिति या खराब मानसिक स्वास्थ्य आपके दीर्घकालीन शारीरिक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उसका असर पड़ सकता है। और उसके बाद दूसरा, गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति वाले लोगों में उनके पुराने जो शारीरिक बीमारी होते हैं उसको उभर कर आने में बहुत ही खतरा होता है, वो उभर कर आ सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद तीसरा पॉइंट, और पुराने जो शारीरिक स्थिति खराब होते हैं उन लोगों में मानसिक बीमारी होने की बहुत ही खतरा दिखते हैं और मानसिक स्वास्थ्य में बहुत सारा बिगाड़ हो सकता है। दोस्तों, हमें मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को समझना है तो हमें माइंड और बॉडी, इसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपने मन और अपना शरीर, इसके बारे में अगर हम अच्छे से समझेंगे तो हम इन चीज़ों को समझ पाएंगे और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख पाएंगे और हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी अच्छा रख पाएंगे। दोस्तों, माइंड एंड बॉडी यानी हमारा मन और शरीर, इसके बारे में गहराई में बात करना अभी संभव नहीं है, ये बहुत ही गहरा टॉपिक है। मैं खास करके इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, माइंड और बॉडी क्या है, इसका कनेक्शन कैसा है, इसके ऊपर मैं एक स्पेशली ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी हम इसके आगे बात करेंगे। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य यानी क्या, और कनेक्शन बिटवीन मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ यानी अब हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में हमने जाना है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू केयर अबाउट मेंटल हेल्थ यानी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल कैसे करें। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, हाउ टू केयर अबाउट मेंटल हेल्थ यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल कैसे करें। दोस्तों, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आज ये जो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कर रहे हैं, आज का मकसद यही है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसके आगे का जो हम बात करेंगे इसको ध्यान से सुनिए और एंड तक जरूर सुनिए। दोस्तों, पहला पॉइंट है सेल्फ केयर यानी स्व देखभाल, दूसरा है प्रोफेशनल हेल्प, पेशेवर मदद लेना, और तीसरा है जो कि सोशल हेल्प, जो कि सामाजिक मदद लेना, सोशल सपोर्ट ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम डिटेल में विस्तार से बात करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर, जो कि इस तरीके से है। उसमें पहला पॉइंट है सेल्फ केयर यानी स्व देखभाल। दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि आपके खुद का ख्याल रखने के लिए, अपने खुद का देखभाल रखने के लिए, उन चीज़ों को करने के लिए समय निकालना है जो कि आपके शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुधार सकता है और उसमें विकास कर सकता है। ऐसे स्थिति में आप डेवलप करने के लिए अपने आप को समय निकालना और अपने आप का केयर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, जब मेंटल हेल्थ केयर की बात आती है तो तब आप अपने स्व देखभाल यानी सेल्फ केयर रखने से आपको तनाव से निपटने
और साथ ही साथ ऐसी स्थितियों से निपटने में आपको सक्षम बनाता है। और साथ ही साथ आप अपने आप को ऐसे सक्षम बनाने से आप किसी भी स्थिति में आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम बनते हो। दोस्तों, आप अपने सेल्फ केयर करने के लिए, अपने स्व देखभाल रखने के लिए जो छोटे छोटे कदम उठाते हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं और उसका बहुत बड़ा असर भी पड़ता है। दोस्तों, अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें क्या स्व देखभाल यानी हमारे सेल्फ केयर क्या करना चाहिए, इसके बारे में कुछ टिप्स है जो कि ज़रूरी है। आप इसको पॉइंट नोट भी कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपको डेली इस एक्टिविटीज़ को करने से आपके जीवन में बहुत सारा फर्क पड़ेगा और आपके मेंटल हेल्थ में बहुत अच्छे से आप डेवलप कर पाओगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार पाओगे। तो दोस्तों, ये इस तरीके से है। उसमें पहला है डेली एक्सरसाइज यानी नियमित व्यायाम करें। दोस्तों, आप में से कईयों का अगर एक्सरसाइज करने का आदत छूट गया हो तो आप छोटे छोटे एक्सरसाइज के साथ शुरू कर सकते हो। आप थोड़े समय के लिए एक्सरसाइज करके आप अपने एक्सरसाइज को भी डेवलप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो जैसे कि कुछ वार्म अप करना, वॉकिंग जॉगिंग करना और छोटे छोटे एक्सरसाइज करना, जो कि आपके फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को डेवलप कर सकता है। तो दोस्तों, आप दिन में कम से कम 25-30 मिनट भी आप एक्सरसाइज करोगे तो आपके हेल्थ में बहुत सारा बदलाव आएगा। अगर आपको ये भी ज़्यादा लगता है शुरुआत में, तो दोस्तों कई लोगों को हार्ड होता है, जो कि आदतें बदल चुके होते हैं। आदतों में बहुत सारा बदलाव होने की वजह से हम एक ही दिन में बहुत सारा बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आप रोज़ 1% भी चेंज करोगे, रोज़ अपने आप में 1% चेंज करने से भी आप अपने आदत को बदल सकते हो। जैसे कि अगर आपको शुरुआत में ये समय ज़्यादा लगता है तो शुरुआत में आप 10-15 मिनट से भी आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हो। और आपको ज़रूर ये आदत आपको डेवलप करेगा, आपको मानसिक स्वास्थ्य और आपका शारीरिक स्वास्थ्य दोनों अच्छा रखने के लिए आपको मदद करेगा। दूसरा पॉइंट है हीट हेल्थी एंड प्रॉपर टाइमली यानी स्वास्थ्यपूर्ण भोजन करिए और समय पर भोजन करिए। दोस्तों, संतुलित आहार खाने से और नियमित रूप से सही समय पर खाना खाने से और साथ ही साथ सही मात्रा में पानी पीने से आप अपने सेहत को अच्छा रख सकते हो। इससे आपके शरीर में ऊर्जा बनाए रहता है और आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे यानी फिजिकल हेल्थ में भी सुधार आएगा और साथ ही साथ आपके मेंटल हेल्थ में भी सुधार आएगा और आपके मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। दोस्तों, इसके अलावा जो अनहेल्थी फूड होता है या कोई, चाहे वो खाना हो या पीना हो, अगर अनहेल्थी है, आपके सेहत के लिए हानिकारक है, तो उन चीज़ों को आप या तो लिमिट में रखिए या तो उससे दूर रहिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, तीसरा पॉइंट है टेक एनफ स्लीप यानी पर्याप्त नींद ले। दोस्तों, आप दिन भर रोज कितना ही कुछ काम कर लो, लेकिन रात में पर्याप्त नींद जरूर लो। क्योंकि दोस्तों, नींद लेने से हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हम दिन भर काम करके थक जाते हैं। तो दिन भर थकने की वजह से हमें शारीरिक थकान तो होती है और हम मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। लेकिन रात में पर्याप्त नींद जरूर लो, इससे आपको अगले दिन काम करने में और भी ऊर्जा मिलती है और आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और भी ऊर्जावान महसूस करते हो। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि आप किसी भी काम को पूरे फोकस होकर काम करते हो, पूरे ध्यान से काम करते हो। तो दोस्तों, आपको एक और जरूरी बात बताना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों की रात की नींद कम क्यों हुई है। तो दोस्तों, इसका कारण ये कि है, इसमें ना गोली खाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है। लोग बोलते हैं रात में नींद नहीं आती है तो गोली खाइए। तो दोस्तों, उसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपके हाथ में जो प्रिय मोबाइल है, जो आपका पसंदीदा मोबाइल, उसको बस आप रात में सोने से एक आधा घंटा पहले आप उसको ऐसे रूम में रखिए जो कि आपको डिस्टर्ब ना हो, या फ्लाइट मोड में रखिए, या किसी ऐसे जगह पर रख दो जो कि आप बार बार अपने मोबाइल को चेक ना करें। तो दोस्तों, इससे आपका रात का जो नींद होता है वो अच्छे से ले पाओगे और आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आजकल दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि उनका दिन और रात पता नहीं चलता, हर हमेशा मोबाइल उनके हाथ में ही रहता है। तो दोस्तों, वो हर हमेशा ऑनलाइन ही दिखते हैं। तो दोस्तों, एक पॉइंट मुझे लगा बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं बताया। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें हम भी इस आदत के शिकार हो चुके हैं। तो हमें सही समय पर
इसके प्रति जागरूक होना, अवेयर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत असर पड़ता है, और मेंटल हेल्थ पे तो असर पड़ता ही है, फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो दोस्तों, इसलिए इसके प्रति समय पर अवेयर होना ही ठीक रहेगा। तो दोस्तों, इसके बाद चौथा पॉइंट है रिलैक्सेशन, यानी आरामदायक होने का अनुभव करें। दोस्तों, रिलैक्सेशन या तो आप चेयर पे आराम से बैठ के कर सकते हो, या तो आप आपके कई चेयर है तो उस पर भी बैठ सकते हो, या बेड पर भी आप लेट कर भी कर सकते हो। उससे अच्छा है कि आप ज़मीन पर भी लेट करके आप रिलैक्सेशन पोजीशन में जाके रिलैक्सेशन कर सकते हो। दोस्तों, रिलैक्सेशन में आप अपने मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप रिलैक्सेशन हो सकते हो। जैसे कि आप अपने मन को रिलैक्स करते हो और साथ ही साथ अपने पूरे शरीर को भी रिलैक्स करते हो उसमें। और रिलैक्सेशन के दौरान आप अपने श्वास के ऊपर ध्यान दे सकते हो, जो कि ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होता है, उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। और रिलैक्सेशन के दौरान आप अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो सकते हो। आपके मानसिक रूप का अगर बात करें तो आप अपने मन में आने वाले विचारों का और अपने मानसिक स्थिति को आप देख सकते हो, उसको उसके गहराई तक जा सकते हो। तो दोस्तों, इससे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, और आप रिलैक्सेशन करने से आप मानसिक और शारीरिक रूप से फिर से ऊर्जावान महसूस करते हैं, और ये आपको अपने मेंटल हेल्थ को और अपने फिजिकल हेल्थ को दोनों अच्छा रखने में आपको सपोर्ट करेगा और आपको ज़रूर मदद करेगा। दोस्तों, सेल्फ केयर का पांचवा पॉइंट है सेट गोल्स एंड प्रायोरिटीज, यानी अपने लक्ष्य निर्धारित करें और अपने प्राथमिकताएं निर्धारित करें। दोस्तों, ये तय करें कि आपके जीवन के लक्ष्य यानी गोल्स क्या है, और आपके प्राथमिकताएं यानी आपके प्रायोरिटीज क्या है, और साथ ही साथ आपका पर्पस यानी आपका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ अपने गोल्स को और अपने प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी काम होते हैं जो कि हमारे प्रायोरिटीज़ के नहीं होते हैं, लेकिन हम उस काम को जरूरी समझकर बैठते हैं और उसी काम पे अटक जाते हैं। तो दोस्तों, इससे अच्छा है जो आपके गोल्स तक आपको पहुंचाने के लिए जो प्रायोरिटीज़ होते हैं उसके ऊपर आप फोकस करोगे, तो आप अपने गोल को अच्छे से और सही समय पर आप उसको अचीव कर पाओगे। तो दोस्तों, इसलिए अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में है, तो उसको कम करने से आपको बेहतर ही रहेगा। तो दोस्तों, आप दिन के अंत में इस चीज़ के ऊपर फोकस कर सकते हो कि आज आपने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या अचीव किया है, ना कि इसके ऊपर कि आपने आज क्या अचीव नहीं किया है। तो दोस्तों, ये तरीका बहुत ही अच्छा है, जो कि आज आपने दिन में जो भी छोटे छोटे चीज़ें किया है, जो भी आपने नया चीज़ सीखा है, जो भी आपने हासिल किया है, उसके ऊपर फोकस करिए और उसको लिख ले। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ केयर का छठा पॉइंट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का अभ्यास करें। दोस्तों, रोजाना उन चीज़ों के लिए, उन उपलब्धियों के लिए आप खुद को याद दिलाए और उसके प्रति आभारी रहिए, जो कि आपको आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चीज़ें मिले हैं उसके प्रति आभारी रहिए। ये आपको ज़रूर आपके मेंटल हेल्थ में सुधार करने के लिए मदद करता है। जो भी चीज़ें आपके जीवन में मिला है, जो भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुए हैं, उसके प्रति कृतज्ञ रहिए, ग्रेटिट्यूड महसूस करिए। बोला जाता है कि आपके पास जो शेष है, यानी आपके पास जो कुछ भी है वो विशेष है, जो शेष है वो विशेष है। दोस्तों, आप अपने ग्रेटिट्यूड को या तो आप एक डायरी पर लिख सकते हो, या रोज एक पेज पर लिख सकते हो, और साथ ही साथ अपने मन में भी इसको दोहरा सकते हो। आप अपने पावर ऑफ स्पोकन वर्ड इसके साथ भी यूज़ कर सकते हो, सेल्फ टॉक कर सकते हो। जैसे कि आप सुबह जागने के बाद या रात में सोने से पहले आप ग्रेटिट्यूड को इसका प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने कृतज्ञता को व्यक्त कर सकते हो। तो दोस्तों, इससे ज़रूर आपका मेंटल हेल्थ और आपका फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा रखने में मदद करेगा, और एक दवा की तरह एक काम करेगा। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड एक ऐसा मेडिसिन है जो कि आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर और आपके फिजिकल हेल्थ के ऊपर दोनों पर असर पड़ता है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सेल्फ केयर का सातवां पॉइंट, जो कि लास्ट पॉइंट है, फोकस ऑन पॉजिटिविटी, यानी सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दें। दोस्तों, हम अपने नकारात्मक विचारों को पहचान कर या अनुपयोगी विचारों को पहचान कर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। उसके जगह पर हम सकारात्मक विचार करके अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। बोला जाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अवसर को ढूंढना
और उस परिस्थिति को बदलना, यही बहादुरी का काम है। और ये भी बोला जाता है कि हमें किसी दूसरों के साथ तुलना करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, लोग आज खुद के खुशी से खुशी नहीं है, लोग दूसरे के खुशी से दुख है। ये सच है दोस्तों। आज लोग ना खुद के खुशी से खुश नहीं है, लोग दूसरे की खुशी देख के दुखी है। तो दोस्तों, ये क्यों होता है कि लोग दूसरे के खुशी को ऐसे देखते हैं जो कि मेरे पास नहीं है, उसके पास वो चीज़ है। जैसे कि वो चीज़ें मैं हासिल करना चाहता हूँ लेकिन उसने ऑलरेडी हासिल किया है। ऐसे चीज़ें सोचकर अपने आप को कम समझ लेते हैं, तो इस वजह से वो दुखी महसूस करते हैं। तो इस वजह से वो लोग अपने मेंटल स्टेट को खराब कर लेते हैं। तो दोस्तों, इससे बचने का एक ही तरीका है, आप अपने खुद के साथ कंपटीशन करिए, खुद के साथ खुद की तुलना करिए। यानी आप कल से आज कितने बेहतर हो, इसके ऊपर फोकस करिए। और आप इसके ऊपर फोकस करिए कि आज आपसे कल कितने बेहतर बन सकते हो। तो इसके ऊपर फोकस करने से आपका मेंटल स्टेट भी अच्छे से डेवलप कर पाता है और आप मानसिक रूप से यानी मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हो। और इस वजह से आप ज़िंदगी में भी बहुत तरक्की करते हो, जो कि आप अपने खुद का तुलना करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आप अपने पॉजिटिव विचारों के ऊपर फोकस कर पाते हो। दोस्तों, अब तक हमने बात किया है कि मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सेल्फ केयर कैसे करें और इसके कुछ तरीके मैंने बताया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दूसरा तरीका क्या है, और ये तरीका है प्रोफेशनल हेल्प, यानी पेशेवर मदद लेना। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें साइकोलॉजिस्ट का मदद ले सकते हैं, काउंसलर्स का मदद ले सकते हैं, साइकेट्रिस्ट का मदद ले सकते हैं, साथ ही साथ थेरेपिस्ट होते हैं उनका भी मदद ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपको इस प्रोफेशन के जरिए, उनके पेशे के जरिए आपको मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनका आप मदद ले सकते हो। दोस्तों, जैसे आप शारीरिक रूप से आप कभी बीमार पड़ जाते हो तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप किसी मेडिकल फील्ड में जाके उन लोगों से चेकअप कराते हो। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह हम जैसे शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं तो हम मानसिक रूप से भी हम किसी भी वक्त बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए भी कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके भी कुछ पेशेवर लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स लोग होते हैं, जिनकी मदद लेके हम अपने मेंटल हेल्थ को सुधार सकते हैं और अपने मेंटल हेल्थ का केयर रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें काउंसलिंग कराना ये भी एक बहुत ही ज़रूरी होता है। काउंसलिंग कराने से यानी परामर्श कराने से आपके मेंटल हेल्थ में बहुत सारा सुधार हो सकता है। ऐसा नहीं कि काउंसलिंग उन लोगों को ही ज़रूरत है जो लोग मानसिक रूप से बीमार है। काउंसलिंग उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो लोग अभी मानसिक रूप से अच्छे हैं, लेकिन बोला जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी आप हर हमेशा काउंसलिंग कराने से आपको पता चलेगा कि आप राइट ट्रैक पर है या नहीं है। यानी आप मानसिक रूप से हर हमेशा खुद को अच्छा आपको केयर रखने से आपको बहुत सारा मदद मिलेगा और आप अपने मानसिक रूप से हर हमेशा तंदुरुस्त रहोगे और आप अपने आप को साइकोलॉजिकल फिटनेस बना के रखोगे और फिजिकल फिटनेस बना के रखोगे। यानी मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों भी आप अच्छे से रख पाओगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों में एक गलत फहमी फैली हुई है कि जब कोई हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, साइकेट्रिस्ट की बात करते हैं, काउंसलर की बात करते हैं, तो आपको परामर्श की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। जब हम कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे तक रिएक्ट करते हैं कि हम पागल थोड़ी बने हैं, हम पागल थोड़ी है जो कि काउंसलर के पास जाना चाहिए, ऐसे रिएक्ट कर देते हैं और ऐसा तक बोल देते हैं कि हम ठीक ठाक तो है, हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मेंटल हेल्थ को ऐसा इग्नोर कर देते हैं जो कि वो उनके जीवन में कभी रोल निभाता ही नहीं हो मेंटल हेल्थ। इस तरीके से वो लोग अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं और बाद में यही लोग बहुत सारे मेंटल इलनेस के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी ऐसा सोच रखते हो तो आप अपने सोच को ज़रूर बदलिए, ताकि आप आपके साथ आपके परिवार को भी मेंटल इलनेस होने से बचा सकते हो, मानसिक बीमारी होने से बचा सकते हो।
दोस्तों आज मैं आपको एक काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको एक मेरे तरफ से एक बहुत रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ज़रूरत पड़ने पर प्रोफेशनल जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो काउंसलर्स होते हैं, ज़रूर उनसे परामर्श लीजिए। इससे आप बड़े से बड़े हादसे से बच सकते हो और आप बड़े हादसे से बच के अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पाते हो। दोस्तों आपके यहाँ अगर कोई काउंसलर, थेरेपिस्ट या कोई साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप, ज़माना बदल गया, आप टेली काउंसलिंग भी ले सकते हो। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी आप अपना काउंसलिंग करा सकते हो, जो कि आज ऑनलाइन उपलब्ध है। अगर आपके पास ऑफलाइन नहीं हो तो आप उन चीज़ों का भी, आप उन सर्विसेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आज बहुत सारे लोग आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने में आप ज़रूर इसका फ़ायदा ले सकते हो। दोस्तों मेंटल हेल्थ का केयर करने के लिए हम ज़रूरी दो दो पॉइंट के ऊपर हमने बात किया है। पहला सेल्फ केयर और दूसरा प्रोफेशनल हेल्प, इसके बारे में हमने बात किया है। अब हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि सबसे अहम हिस्सा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी रोल निभाता है जो कि मेंटल हेल्थ को सुधारने में, वो है सोशल सपोर्ट, सोशल हेल्प। दोस्तों सामाजिक मदद इसे हम कह सकते हैं, सामाजिक सहयोग भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दोस्तों हम सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। दोस्तों इसमें पहला पॉइंट है, सोशल सपोर्ट का पहला पॉइंट, टॉक विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु इज़ ट्रस्टेबल, हु इज़ ऑथेंटिक। यानी अपनी भावनाओं को और अपनी चिंताओं को अपने विश्वसनीय दोस्तों के साथ, अपने परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें और उनसे बातचीत करें। इससे आपको भावनात्मक समर्थन मिलेगा, यानी आपको इमोशनल सपोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ आपको हल्कापन महसूस होगा। तो दोस्तों इसके बाद सोशल सपोर्ट लेने का दूसरा तरीका है सपोर्ट ग्रुप्स, यानी सहायता समूह। दोस्तों मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य से हमें सोशल सपोर्ट लेने के लिए हम अपने लोकल एरिया में, अपने आसपास कोई ऐसा एरिया वहाँ पे जो कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज देते हो, और साथ ही साथ वहाँ पे ऐसे कुछ क्लब्स होते हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ डेवलप करने में, आपके मानसिक स्वास्थ्य में डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ लेते हैं, तो आप उसमें भी शामिल हो सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहाँ पे आप अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ ऐसे फेसबुक पेजेस है, उसमें भी आप उन पेजेस को फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिलेंगे जो कि ऑथेंटिक ग्रुप्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि आपको मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए, आपको सोशल सपोर्ट भी करने के लिए रेडी होते हैं, और आपको सोशल हेल्पलाइन भी मिल जाता है। और दोस्तों उसी के साथ जैसे कि हम भी अभी कर रहे हैं, जो कि मैं मेरे चैनल के माध्यम से मैं सोशल सपोर्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप हमसे भी सोशल सपोर्ट ले सकते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ मैं भी फ्यूचर में अभी कोलैबोरेशनों के काम करना चाहूँगा, जो कि अच्छे से हम सोशल सपोर्ट कर सके। तो दोस्तों यही मकसद है कि हमारा चैनल का मकसद भी वही है कि साइकोलॉजिकल फिट इंडिया बनाना, मेंटली फिट बनाना। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे ऑनलाइन सेशंस चलाते हैं जो कि आपको मेंटल हेल्थ डेवलप करने के लिए आपको मदद करते हैं। कुछ फ्री में रहते हैं तो कुछ पेड में रहते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कुछ प्रयास किया होता है, तो उसके भी फीस होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप सही चीज़ों में अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसका रिटर्न भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों इसीलिए हर हमेशा बोला जाता है कि सीखने में किया हुआ निवेश सर्वाधिक प्रतिफल देता है। इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग ऑलवेज गिव्स अस बेस्ट रिटर्न। तो दोस्तों जरूर आप भी अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कई बार इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़े तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़रूर इसका फ़ायदा मिलता है। जैसे कि मैं भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जो कि मुझे मेरे मेंटल हेल्थ को सुधारने में और उसको डेवलप करने में मुझे मदद करती है। तो दोस्तों इसके बाद सोशल सपोर्ट में थर्ड पॉइंट आता है हॉटलाइन या हेल्पलाइन। तो दोस्तों ऐसे भी बहुत सारे आपको सर्विसेज मिल जाएंगे जो कि आपको मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हॉटलाइन और हेल्पलाइन होते हैं। जैसे कि सुसाइड प्रिवेंशन डे के दिन मैंने बताया था, जो कि आपको बहुत सारे ऐसे आपके दिमाग में विचार आते हैं तो आप
सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं तो आपको सुसाइड प्रिवेंट करने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, और साथ ही साथ आपको मेंटल हेल्थ को भी बहुत सारे आपको हेल्पलाइन हॉटलाइन मिल जाएंगे। बस आपको गूगल में जाके सर्च करना है, आपके एरिया में आपके आसपास कोई मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने वाले कुछ आपको कम्युनिटीज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको फाउंडेशंस मिल जाएंगे जो कि आपको सोशल सपोर्ट करने के लिए आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद सोशल सपोर्ट में फोर्थ पॉइंट यानी चौथा पॉइंट आता है सोशल अवेयरनेस डेज यानी सामाजिक जागरूकता दिन। ऐसे बहुत सारे सामाजिक जागरूकता दिन होते हैं, सोशल अवेयरनेस डेज होते हैं, जो कि हम उसके ज़रिए अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पाते हैं। जैसे कि हमने बात किया था सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, और उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और साथ ही साथ वर्ल्ड योगा डे। ऐसे बहुत सारे हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे सोशल अवेयरनेस डेज होते हैं। उसमें ये भी आज का ये जो डे है 10 अक्टूबर के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये भी एक सोशल सपोर्ट ही है, ये भी वो तरीका है जो कि सोशल सपोर्ट हम करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वीडियो आप जो भी आपको मेंटल हेल्थ के रिलेटेड जो भी अच्छा वीडियो मिलते हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने परिवार के साथ शेयर करिए, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को ऐसे चीज़ें शेयर करने से उनके मेंटल हेल्थ में भी डेवलप हो सकता है और उनको भी कुछ अच्छी चीज़ें पता होता है और वो भी इस चीज़ की वजह से अवेयर हो जाते हैं, उनके अंदर भी अवेयरनेस फैल जाता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि हमारे पूरे सोसाइटी में इसके प्रति हम अवेयरनेस को फैलाते हैं तो अच्छे से वो भी लोग मेंटल हेल्थ सुधार सकते हैं। इससे आपका भी मेंटल हेल्थ सुधर जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सोशल सपोर्ट करने का और सोशल सपोर्ट लेने का आखिरी तरीका जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों यह है वॉलंटियर और हेल्प अदर्स, यानी स्वयं सेवक बने या दूसरों की मदद करें। तो दोस्तों अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है या उसमें सुधार लाना है तो सिर्फ हमें मदद लेना ही ज़रूरी नहीं है, हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए दूसरों की मदद तो ले सकते हैं और इससे हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा तो रख सकते हैं। तो दोस्तों और एक तरीका भी है, आप दूसरों की मदद करके, आप वॉलंटियर बन के आप दूसरों की भी मदद करके अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख पाते हैं दोस्तों। यानी दोस्तों इससे आपका भी मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा और आप दूसरों की मदद करने की वजह से दूसरों के भी मेंटल हेल्थ में सुधार हो सकेगा और उन लोगों का भी मदद होगा दोस्तों। तो दोस्तों यानी आपका भी मेंटल हेल्थ अच्छा रखोगे और दूसरों का भी मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद करोगे। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आप तो अपने आप में सुधार लाया, लेकिन दूसरों में भी सुधार लाना ये भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों बोला जाता है कि आपने कितने ऊंचाई तक पहुँचे हो ये मायने नहीं रखता है, आप आपके साथ कितने लोगों को ऊंचाई तक पहुँचाए हैं ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। ठीक उसी तरह आप अकेला या फिर अपने आप को आप मेंटल हेल्थ अच्छा रख लिया तो दूसरों को भी मेंटल हेल्थ अच्छा रखने के लिए मदद करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया सोशल वर्क है दोस्तों। तो इससे बड़ा सोशल वर्क तो कोई नहीं है दोस्तों। तो इसीलिए आप भी अपने आप को डेवलप करने के लिए समय दीजिए और दूसरों को भी डेवलप करने के लिए ज़रूर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप सोशल सपोर्ट कर सकते हो और इससे अपने कम्युनिटी में, अपने आसपास सोसाइटी में, अपने पूरे देश में इसका बहुत बड़ा क्रांति आएगा। मेंटल हेल्थ के फील्ड में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज बस यहीं पर रुकते हैं। आज के वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे यानी जागतिक मानसिक स्वास्थ्य दिन के इस मौके पर आज मुझे आपके सामने बात करने का मौका मिला और साथ ही साथ आपको ये जानकारी पहुंचाने का मौका मिला। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा जानकारी मिला है और साथ ही साथ आप इस नॉलेज को अपने ज़िंदगी में यूज़ करोगे और दूसरों को भी बताओगे। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और उन लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, सभी से शेयर करिए ताकि सभी को मेंटल हेल्थ के बारे में पता चले, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्या होता है और मेंटल हेल्थ अच्छा रखने से उनके जीवन में क्या क्या फ़र्क हो सकता है उनको भी पता चले, आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव हो सके। तो दोस्तों इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए
और साथ ही साथ हमारे लिए कुछ फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो के बारे में भी बता सकते हो, और साथ ही साथ हम और भी किन टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए, नए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिए। और बेल आइकॉन को क्लिक करने से आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप हमारे वीडियोस को देख सकोगे और देख पाओगे। तो चलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यहीं पर रुकते हैं। बस हमारा मकसद यही है कि मेक साइकोलॉजिकल फिट इंडिया। तो दोस्तों चलिए, आप अपने आप को साइकोलॉजिकल फिट बनाइए और दूसरों को भी फिट बनाइए, और साथ ही साथ दोस्तों आप अपने आप का, अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए और केयर करिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।